ओम नमः पार्वती पते नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आज सावन मंगलवार के दिन सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथाएं और माता पार्वती की आरती। आइए मेरे साथ रसपान कीजिए मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार बड़ा ही धनवान था। उसके घर में धन और सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर पर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने साधु का बहुत आदर सम्मान किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महाराज ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में उन्हें पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन मास के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और माता पार्वती का पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस स्वप्न के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम टूटकर नीचे गिर गया, परंतु गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बड़ा ही घबरा गया और घबराकर अपने घर को वापस लौट गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु इस घटना के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों का जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन में चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते समय आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मन वांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की यह बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती हैं, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं।
विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। किंतु तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने के मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले महीने के मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और उसके पास में ही एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर पर सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। अब आप सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक समय एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी का नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बूढ़ी माई की बहू बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिवजी जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बात कर रहे थे कि अगर सोमवार के दिन व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे पुत्र प्राप्त हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए ही यह सब कहा था। बुढ़िया माई ने इसके बाद अपनी बहू से फिर से ये कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों ही दिन कुएं से 7 घड़े पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने यह बात सुनी तो परेशान हो गई और कहने लगी, माँ जी, मैंने तो यह सब करते हुए किसी को नहीं देखा। यह बात सुनकर बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि उसके लिए अब और कुछ कहना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गाँव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए पिए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू, आज फिर तुझे जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर भी दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी ही मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और कलश भरकर चल दी, लेकिन कुछ दूरी तक चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। अब रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और रूपा से कहने लगी, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती ही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार जल थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया।
रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब साध्वी कहने लगी, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन इसे छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर तक वह अपने घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उसने अपना उपवास पूरा किया। इस तरह से 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माँ चुपचाप अपनी बहू रूपा के पीछे गई और उसने अपनी आंखों से सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वहाँ पर माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माता पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माता से माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग, जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। तब रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ, इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ही लेकर जा रही हूँ। तब बुढ़िया माई और उसका बेटा दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची कामना और पूर्ण भक्ति भाव से मंगला गौरी का व्रत करते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। आइए अब प्रेम पूर्वक माता पार्वती की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, द्रुम विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी,
ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय। यह थी मंगला गौरी व्रत की कथाएं और माता पार्वती की आरती। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए माता गौरी की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।